भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत दशम अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को परम श्रेय प्राप्ति का साधन उपदेश किया जा रहा है। श्री भगवान ने पहले बताया कि आत्म तत्व स्थूल सूक्ष्म देह से विलक्षण है और केवल पृथक विलक्षण ही नहीं है, नित्य है, विभू है, अधिकारी है, असंग है। उसमें कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं और किसी प्रकार का शोक मोह का तीनों काल में प्रसंग नहीं। देह और जगत आदि प्रपंच ये माया का विलास है, असत है, विकारी है, मिथ्या है। इससे वैराग्य प्राप्त करके अपने पारमार्थिक आत्मस्वरूप में स्थिति ही परम कल्याण का स्वरूप है। इसके विरोध में पूर्व मीमांसक जिन्होंने अपने पक्ष में चार प्रकार के विपरीत सिद्धांतों की विवेचना की, उनका भगवान ने पूरी तरह से निराकरण कर दिया। मीमांसकों का दृष्टिकोण यह है कि प्रवृत्ति में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त करना है। भगवान ने इसको असंभव करार दे दिया, कभी संभव ही नहीं है। इसलिए पूर्व में प्रतिपादित जो वेदांत का सिद्धांत है, आत्मस्वरूप में स्थिति समग्र देह और जगत प्रपंच से उदासीनता, वैराग्य, यही एकमात्र परम श्रेय का स्वरूप है। इतना खंडन करके 31 तक हुआ था ना। अब प्रसंगतः भगवान मीमांसकों की और भी मान्यताओं का निराकरण कर रहे हैं। उनके सिद्धांतों के आधार पर तो वैराग्य की स्थापना भी हो गई और सर्वविलक्षण आत्मस्वरूप के साक्षात्कार की सिद्धि भी हो गई। अब तो उनका आनुषंगिक कथन है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, तो उसका भी निराकरण भगवान ने किया। 31वें में भगवान ने बताया कि माया के सत्वादी गुण ही इंद्रियों को प्रकट करते हैं और फिर इंद्रियां जो है नाना प्रकार के कर्म करती हैं, है ना। जीव भोक्ता कैसे होता है, तो इंद्रियों के क्रियाकलाप को जो प्रकृति के गुणों के द्वारा निर्मित हुई हैं, उनके प्रति अहम भाव रखकर
अहंकार व्यूधात्मा कर्ता अमिति मन्यते। बस यही भ्रांति से जीव अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। इसलिए मीमांसकों का सिद्धांत खंडित हो गया। आज इसके बाद भगवान और कहते हैं, वेदांत सम्मत पक्ष को स्थापित करने के लिए कहते हैं कि देखो, यावत् स्यात् गुण वैषम्यम तावन्नानात्मात्मनः नानात्मात्मनो यावत् पारतंत्र्यम तदैव हि। देखिए, वेदांत के सिद्धांत का यहाँ रहस्य भगवान व्यक्त कर रहे हैं। यह सारा विश्व प्रपंच माया के गुणों का विलास है और केवल मात्र प्रातीतिक है। माया नाम अविद्यमानस्य संज्ञा, मांडू की कारिका। माया से प्रतिमान वस्तु वास्तव में होती नहीं है, केवल प्रतीति होती है। और इस माया की प्रतीति को ही अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण जीवात्मा जब इसको देखने लगता है, सत्य मानने लगता है, भाई ये है, ये है, ये है, ये है, यही नानात्व। मूल वस्तु परमार्थ वस्तु में तो तीनों प्रकार के भेद की गुंजाइश ही नहीं है। सजाति विजाति स्वगत भेद भी निर्धारणक निर्विशेष। यह तो माया के विलास में नानात्व बुद्धि बना लेता है जीवात्मा। और ये कब बनाता है? जब माया के गुणों की विषमता से। एक बात और यहाँ ध्यान रखने की है, तीनों गुण जब साम्यावस्था को प्राप्त रहते हैं तो सृष्टि कुछ नहीं होती। त्रयाणाम गुणानाम वैषम्यावस्था सृष्टि ही। शास्त्रम तीन गुण जब विषमता को प्राप्त होते हैं तब सृष्टि दृष्टिगोचर होती है, व्यक्त होती है। तो भगवान कहते हैं, यावत् स्यात् गुण वैषम्यम, जब तक गुणों का वैषम्य बना रहेगा, तावन्नानात्मात्मनः, तब तक अपने स्वरूप में ही वह नाना देखता रहेगा। ये है, ये है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और देखिए, ये जो भेद दृष्टि है ना, नाना की दृष्टि है ना, इसी में फिर वह चुनाव करने लगता है। ये ज्यादा अच्छा है, ये हमारे पास आ जाए, हमको मिल जाए। ये कोई अच्छा नहीं है, कोई इसकी जरूरत नहीं है ना। तो तावन्नानात्मात्मनः, और नानात्मात्मनो यावत्, और जब तक आत्मा में नानात्व की प्रतीति होती रहेगी, यावत् पारतंत्रम तदैव ही, तब तक पारतंत्र बना रहेगा। पर माने अनात्मा, आत्मा से भिन्न प्रपंच, जगत, देहादि प्रपंच, इसके प्रति परतंत्रता रहेगी। क्यों? हमको ऐसा देह मिले, ऐसा मिले, ऐसी चीज मिले, वैसी चीज, रहने की जगह ऐसी मिले, खाने पीने की ऐसी मिले, तब तक पारतंत्रम तदैव ही। ये वेदांत का रहस्यभूत सिद्धांत है। इसलिए भेद को तो ढूंढ करके रहने नहीं देना है, और वह तब तक जो है दृष्टिगोचर होता रहेगा जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। पारतंत्रम तदैव ही, तब तक परतंत्रता, पराधीनता
और पराधीनता परतंत्रता में ही दुख है। पराधीन सपने सुख नहीं। अब ठीक है, यथोक्तम आत्मनो नानात्वम, मीमांसकों का निश्चित सिद्धांत बना हुआ है कि आत्मा जीवात्मा अलग अलग है। जितने प्राणी हैं उतने आत्मा अलग अलग हैं, है ना। यथोक्तम आत्मनो नानात्वम, आत्मा का नानात्व जो कहा गया मीमांसकों के द्वारा, तदपि औपाधिक मिथ्याः, वह भी पारमार्थिक नहीं है, औपाधिक है। कैसे? यावत् स्यादिति, जब तक माया के गुणों का वैषम्य है, क्योंकि माया के गुण विषमता से ही सृष्टि प्रकट होती है, प्रकाशित होती है। गुणानाम वैषम्यम अहंकारादि कार्य रूपम, अव्यक्त मूल प्रकृति से पहला विकार महत्तत्व समष्टि बुद्धि रूप। समष्टि बुद्धि रूप महत्तत्व में कोई भेद नहीं है। जैसे किसी फल के भीतर सब कुछ भरा रहता है, ऐसे सब बंद है, किंतु उससे त्रिगुणात्मक अहंकार जब प्रकट हुआ तब भेद बढ़ गया। अहंकार आदि कार्य रूपम, ये वैषम्य है। जब तक यह रहेगा तब तक नानात्व बना रहेगा, है ना। तावन नानात्व आत्मन, ये नानात्व जो है मीमांसकों को, है ना, गुणों की विषमता से अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है, जिसको वे सिद्धांत बनाए हुए हैं। परमार्थता ऐसा नहीं है। न आत्मन एकत्व कथम पारतंत्र मुक्तम, तो पूर्व पक्षी प्रश्न करने लगा मीमांसकों की ओर से कि अच्छा, अगर आत्मा में नानात्व नहीं है, एकत्व है, तो पारतंत्र कैसे तुमने बताया है पीछे? ईश्वर के अधीन ब्रह्मा जी भी डरते रहते हैं, काल से भयभीत रहते हैं, तो पारतंत्र होने पर ही तो भय होता है। कथम पारतंत्र मुक्तम, कथम वा लोकपालादि नामपि मद भयम इत्युक्तम, ये कैसे कहा गया? इसलिए जिससे भय है वो अलग, और जिसको भय है वो अलग, जो अधीन है वो अलग, और जिसके अधीन है वो अलग। तब इस पर कहते हैं भाई देखो, असल में यह भेद की प्रतीति भी जब तक नानात्व मिट नहीं जाता तब तक ये बना ही रहता है। वैज्ञानिक में प्रथम अध्याय में प्रसंग है, ब्रह्मा जी नाभि कमल में जब प्रकट हुए तो चारों ओर देखा कि अरे चारों ओर केवल मैं हूं और कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं दिखाई देता। बड़े डर गए, घबरा गए, कोई आकर के मार न डाले। मृत्यु से भय हुआ और आरती हुई। थोड़ी देर के बाद उनको हुआ कि अरे मैं तो बेकार डर रहा, है ना। चारों ओर मैं तो हूं, मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं। द्वितीयात्मक भयम भवति, दूसरे से भय होता। जैसे ही ब्रह्मा जी को यह विचार आया, उनका भय चला गया, निर्भय हो गए। तो भय का कारण क्या है? परतंत्रता का कारण क्या है? नानात्व दृष्टि, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो वही कह रहे हैं कि नानात्वम आत्मनो यावत् पारतंत्रम तदैव ही, परतंत्रता और भय आदि सब तब तक बने रहेंगे। फिर कहते हैं आप देखिए, उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि मीमांसकों ने वैराग्य का खंडन किया, आत्मा के अद्वितीयत्व का खंडन किया,
और उसको कर्ता भोक्ता बनाया, बड़ा बड़ा परिवर्तन किया और अंत में सिद्ध किया, स्थापित किया कि प्रवृत्ति में लगे लगे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। अब उसका पूरी तरह से निराकरण करते हुए भगवान उपसंहार करने जा रहे हैं। कहते हैं देखो, यावत् अस्या स्वतंत्रत्वं तावदीश्वरतो भयम् यैतत् संपाशीरंस्ते मुह्यन्ति शुचार्पिता। भगवान कहते हैं कि जब तक आत्मा में अस्वातंत्र बना रहेगा, जीवात्मा में, पारमार्थिक आत्मा में तो अस्वातंत्र कभी होता ही नहीं है। जीवात्मा में, अहंकार से उपहित जीवात्मा में, यावदस्या स्वतंत्रत्वम, जब तक वह अस्वातंत्र बना रहेगा, तावद ईश्वर को भयम, तब तक ईश्वर से भय बना रहेगा, ईश्वर से भय बनेगा। मीमांसक तो ईश्वर को भी अमान्य करते हैं ना, किंतु भय का मूलभूत कारण ईश्वर ही है। उसी के भय से वायु बहता है, सूर्य उदित होता है, आदि आदि मंत्र है। तावद ईश्वर को भयम, ये परिस्थिति है। आप कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो वेदांत सिद्धांत की उपेक्षा करके मीमांसकों के प्रवृत्ति मार्ग का ही अवलंबन लेते हैं, तो उनको इन सब चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। तो क्या होता है, यही तत्संपाशीरस्ते मुह्यन्ति शुचार्पिता। जो जो व्यक्ति इन वस्तुओं का मीमांसकों ने जो प्रतिपादन किया अपने दर्शन के अनुसार, उसकी उपासीरन माने उनको स्वीकार किया, माना कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। भगवान कहते हैं कि ते मुह्यन्ति शुचार्पिता, उस शोक से शोकार्पित होकर के निरंतर मोहित बने रहते हैं। उनको संसार का त्रास कभी भी समाप्त नहीं होता। उनका मोक्ष जो है केवल स्वप्न कल्प ही रह जाता है, मोक्ष कभी उनको मिलता ही नहीं है। ये वस्तु तत्व है। अब टीका में कहते हैं, यच्च गूढ़म गूढ़म अभिप्रेतम, ये जो मीमांसकों का गूढ़ अभिप्राय है, स्वीकृति, क्या प्रवृत्तिरेव शेषीति, बुद्धिमानी पूर्वक कर्म में लगे हो। पीछे कहा ना कि जो अकलमंदी से कर्म करते हैं उनको सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। सबका खंडन किया भगवान ने। प्रवृत्तिरेव शेषीति तत्रा, उस पर कहते हैं यही तदिति एतद गुण वैषम्यम तत्कृतम भोगम कर्म चैत्य। ये माया के गुणों का वैषम्य, उस वैषम्य से दिखाई देने वाला संसार में नानात्व, भय, पारतंत्र, इसको जिसने स्वीकार किया प्रवृत्ति को स्वीकार करके, है ना, तत्कृतम भोगम, और गुण वैषम्य कृत भोग, संसार के प्रवृत्ति में तो भोग स्वीकार करना पड़ेगा और उसके प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म भी स्वीकार किया, भोग भी स्वीकार किया। भोगम कर्म चैत्यर्थ, इन सब की उपासीरन माने सेवेरन, इनका सेवन किया जिन लोगों ने, तो लोकादीनाम अनित्यत्वात् शुचार्पिता प्रोता, वे सब के सब जिन लोक के पदार्थों को नित्य सच्चा मान करके उनके भोग के संग्रह में लगे, तो उनको अंततो गत्वा शोकग्रस्त होना पड़ा, है ना। क्यों? क्योंकि जिन वस्तुओं को चाहते हैं वो हवा नित्य हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, नष्ट होने पर रो बैठ करके, है ना। अनित्यत्वात् शुचार्पिता,
शोक से गृहीत हो गए। क्रोधा संतो मुह्यंती, इस प्रकार से मोहित होते रहते हैं निरंतर, उनको कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। अच्छा, तो अब एक रहस्यमय प्रश्न एक और आया कि आखिर देखिए, वेदांत दृष्टि प्राप्त होने के पूर्व में तो काल का हमको अनुभव होता है, वेद शास्त्र को हम जानते हैं, अपना पराया भी पहचानते हैं, ये सब क्या है? उस पर भगवान कहते हैं कि देखो क्या है। काल आत्मा गमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुर्गुण व्यतिकरे सति। भगवान कहते हैं, देखिए वेदांत का कितना ऊंचा सिद्धांत है। आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम। जब यहाँ तक स्थापना है कि स्वगत भेद भी नहीं है। स्वगत भेद का लक्षण क्या है? जैसे एक ही वृक्ष में है, डालें अलग, पत्ते अलग, फूल फल अलग, तना अलग, जड़ अलग, ये एक ही वस्तु के भीतर का भेद है, स्वगत भेद। उस परमार्थ तत्व में ऐसा भेद भी नहीं है, वो तो निर्वय है। तब फिर ये जो प्रतीति हो रही थी वह क्या है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, काला समय की प्रतीति होती है, जो आत्मा अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होता है, आगम माने वेद आदि शास्त्र, उनके द्वारा जो मार्ग बताया जाता है, लोक और स्वभाव, स्वभाव माने परिणाम, स्वभाव कहते हैं परिणाम को, जिस कर्म शक्ति के परवश होकर के उस प्रकार का देह जीवों को मिलता रहता है। और धर्म एवं च, और धर्म माने वह अपूर्व तत्व जिसके द्वारा सुख दुख फल भोग भोगना पड़ता है, ये सब है ना छह। इतिमाम बहुधा प्राहु गुण व्यतिकरे सति। भगवान कहते हैं कि देखो, गुणों का व्यतिकर माने वैषम्य, मेरी माया के सत्वादी गुणों में जब वैषम्य हो गया तो उसी विषमता से काल, आत्मा, आगम, लोक है ना, स्वभाव, धर्म, इन सबों की प्रतीति होने लगती है। अब देखिए, यहाँ भगवान यह कह रहे हैं क्योंकि माया के गुणों से इनकी प्रतीति है, माया तो भगवान से अभिन्न है, माया को लेकर के भगवान में कोई भेद या द्वेष थोड़ा होता, इसलिए उस माया के वैषम्य से जो ये वस्तुएं प्रकट हुई हैं, इनको लेकर के भी भगवान में कोई भेद नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, ये असल में है, भगवान कहते हैं कि मुझको ही इन नामों से समझा जाता है, कहा जाता है ना, माम बहुत प्राहु को, मुझ परमेश्वर को ही काल के नाम से, आत्मा के नाम से, आदम के नाम से, लोक और स्वभाव धर्म के नाम से समझा जाता है ना, क्योंकि भगवान की माया, भगवान से अभिन्न जो भगवान की आत्म माया, उसका यह विलास है। तो तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्न नियम न्याय है। जैसे उंगली से अभिन्न है हाथ, हाथ से अभिन्न है देह, है ना, शरीर का अवयव हाथ, हाथ का अवयव उंगली, तो उंगली शरीर का भी अवयव कही जाएगी। तद भिन्ना भिन्न से, क्योंकि उंगली जो हाथ से अभिन्न है और हाथ जो है शरीर से अभिन्न है, इसलिए उंगली भी शरीर से अभिन्न हुई। तो भगवान से अभिन्न माया और माया से भिन्न ये सब प्राकट्य,
इसलिए ये भी भगवत स्वरूप ही है। इतमाम बहुधा प्राहुर्गुण व्यति करे सती, ये है सर्वोच्च सिद्धांत। ठीक है। न केवलम अनित्यता मात्रम, देखिए अभी तक भगवान यह कहते आ रहे हैं वैराग्य के लिए कि देखो ये स्थिर नहीं है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, परिणामी है ना, वैराग्य के लिए। इसलिए इनमें क्या राग करना, क्या आसक्ति करना। अब भगवान कहते हैं कि इतने ही नहीं है ना, ये मायामय, मायामय कहना जो है उससे भी बड़ी बात है। माया देखिए, क्षणभंगुर कहने का तो मतलब यह है कि वस्तु है लेकिन बिगड़ जाएगी, ये हुआ। और मायामय कहने का अर्थ तो यह है कि वस्तु ही नहीं है, केवल वस्तु की प्रतीति हो रही है कि ये है, ये है, ये है, ये है नहीं। वही कह रहे हैं न केवलम अनित्यता मात्रम किंतु मायामयत्वमपि इत्या, मायामयत्व भी अनित्यता बता करके, है ना, जो कोमल बुद्धि के हैं उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। एकदम से मायामय तो कह देंगे तो घबरा जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसको अंतिम में समझाना है, बताना है। मायामयत्वमपि इत्या, है ना, काल, 6 चीजें, स्वभाव, देवत्वादि परिणाम हेतु, है ना, जिस स्वभाव के कारण जीवात्मा देवता बन जाता है, असुर बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, पशु पक्षी बन जाता है, उसको कहते स्वभाव, परिणाम। धर्मस्थ भोग कारण, धर्म में सुख दुख भोग का कारण। गुण व्यति करे माया क्षोभे सती, माया के गुणों में क्षोभ होने पर ये 6 प्रकट हो जाते हैं और इसी का समुदाय ही सारा विश्व प्रपंच है। सती मानो प्राहु, माया के गुणों में क्षोभ होने पर ये 6 अलग अलग भाषने लगे, तो इन्हीं को, ये वस्तुतः तो मैं ही हूँ, मुझको ही काल के नाम से, आत्मा के नाम से, आदम के नाम से लोग कहा करते हैं मामू प्राहु न तु मत व्यतिरिक्ता संति, मुझ परमेश्वर से व्यतिरिक्त ये अलग कुछ भी नहीं है। अब यह सुन करके देखिए, इतना सब समय करके क्या बात आई, है ना। अभी देखिए श्रीधर स्वामी जो है तात्पर्य व्यक्त कर रहा है। ततो निवृत्तिरेव मुक्त हेतु श्रेषित सिद्धम, भगवान के मंगल में उपदेश से क्या सिद्ध हुआ, निवृत्ति ही मुक्ति का हेतु है, इसलिए वही परम शेषी से का मार्ग है। निवृत्ति, सारा वैदिक धर्म निवृत्ति परवशाई है। श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य में शंकराचार्य भगवान ये बात कहते हैं। संसार को बना करके भगवान ने इसकी रक्षा के लिए दोनों प्रकार के धर्म प्रकट किए, निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति धर्म। और निवृत्ति धर्म पहले बना, वो तो लक्ष्य है, उसको प्रकट करके संकालिकों को सौंपा, इसको संभालो भाई, तो शेष लोग संभालेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लोग उस पर चलेंगे। पर प्रवृत्ति धर्म की संख्या तो ज्यादा उन्हीं की है, उसको बना करके मरीचि आदिकों को सौंपा। तो इसलिए सारा वेद निवृत्ति परवशाई है, प्रवृत्ति तो कमजोर लोगों के लिए है। इस संसार की यात्रा में जो वासनाओं के फंदे में फंसे हुए हैं, वो कमजोर हैं, तो उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग वेद में
स्थापित किया गया है। ततो निवृत्त मुक्ति हेतुत्वाच्छ्रेषी सिद्धम एवं तावत एक एवात्मा। तो देखिए यह सब सिद्ध हो जाने से अब संन्यास की अनिवार्यता, मीमांसक संन्यास का खंडन करते हैं, उसका खंडन भी उनका खंडन हो गया। एवं तावत एक एवात्मा, क्या बात आई? इस प्रकार से एक ही आत्म तत्व है। तस्य च गुण कार्य देह संबंध करता है संसार। उसी अद्वितीय आत्मा को ही माया के गुणों का कार्य जो देह तत्त देह उनसे संबंध होने से संसार बन गया है, मालूम पड़ रहा है। उसी आत्मा को मालूम पड़ रहा है ना, गुण कार्य देह के संबंध से। आत्मज्ञानात् मुक्ति ही, और जब अपने आत्म स्वरूप अद्वितीय आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, संसार निवृत्त हो जाएगा। इत्युक्तम, यह बात भगवान के द्वारा अब तक बताई गई है ना। कैसे? तो सीधा स्वामी कहते हैं पूरा पीछे का सिंहावलोकन के द्वारा, विलक्षण स्थूल सूक्ष्म यहीं से भगवान का उपदेश प्रारंभ है। आत्म तत्व स्थूल सूक्ष्म देह से विलक्षण है। अग्नि और काष्ठ के दृष्टांत के द्वारा उसको बिल्कुल अलग निर्विकार सिद्ध किया भगवान ने। तो उससे जो बात आई वह यह आई, तदेव च मतांतर निराशे निदृढ़ी कृतम। उसी वेद के सिद्धांत को भगवान ने मीमांसकों के मत का निराश करके दृढ़ कर दिया कि नहीं नहीं बस यही है आकाश के वस्तु। अथैषाम इत्यादि न अथैषाम से मीमांसकों का मत प्रस्तुत किया गया है। ये बात सिद्ध हो गई। अब यहाँ पर उद्धव जी प्रश्न करने जा रहे हैं, तत्व प्रच्छति। उद्धव जी का प्रश्न क्या है कि देखिए, संसार का बंधन उपद्रव माया के गुण वैषम्य करता है। तो कहते हैं कि अच्छा, अब माया के गुणों में ही तो आत्मा रह रहा है। गुणेषु वर्तमानोपि देहेषु अनुपाद्यतः गुणैर् न बध्यते देही बध्यते वा कथम विभो। हे विभो, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप कृपा करके बताइए कि आत्म तत्व तो माया के गुणों में ही वर्तमान रह रहा है ना। अथवा यह कहिए कि माया भी तो भगवान के ही आश्रय में रह रही है ना, भगवान ही तो आश्रय है माया के। जादूगरी दिखाने वाले जादूगर ही तो जादू का आश्रय है। तो भगवान का जो माया रूपी जादू है उसके आश्रय भगवान ही तो है ना, है ना। और उसी से देह बने तत्व जीवों के, देह जेषु अनुपाद्यतः, देह से प्रकट होने वाले, देह के रूप प्रकट होने वाले गुणों का स्वरूप इनमें वर्तमान है। और आत्मा को भगवान ने पहले बताया है कि उसको कोई छिपा नहीं सकता, ढक नहीं सकता, अनुपाद्यतः, वो तो परम असंग है, स्वरूपतः असंग। अग्नि के दृष्टांत से ही सिद्ध किया। तो ऐसा है तो गुण न बचते तो उसको गुण से बंधना ही नहीं चाहिए। भले जो है आत्मा गुणों के बीच में ही रहता हो, किंतु जो यथा पुष्कर फला साको न श्लिष्यते, कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी का कोई असर नहीं होता। ऐसे आत्मा को देह रूपी गुणों से अनुपात ढका नहीं जा सकता। तो गुण न बद्धते, गुणों के द्वारा कैसे बन सकता है। किंतु अब बंधन तो हमको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना। उड़े न बद्धते देही बद्धते वा कथम विभो।
किंतु जिनको बंधन की प्रतीति हो रही है, सारे संसार को हो रही है, तो वह बंधन उनको कहां से आया, कैसे आया, ये प्रश्न है। ठीक है, तत्प्रच्छति गुणेश्वरी अयमर्था। उद्धव जी के प्रश्न का तात्पर्य क्या है बताते हैं। अयमर्था गुणेषु असत्य मुक्ति ही सत्य हुआ। गुणों के न रहने पर आत्मा को मुक्ति मिलती है कि रहते हुए मिल जाती है। अगर पहले कहें कि गुणों के न रहने पर मुक्ति मिलती है, तो आद्य ज्ञान साधना भावा न मुक्ति ही। तो गुण नहीं रहेंगे तो ज्ञान के साधन कहां से मिलेंगे। जैसे अग्नि मंथन के प्रकरण में आया ना पीछे कि देह रहने पर ही तो गुरु रूपी अधराणी शिष्य उत्तरायणी मंथन होकर के विद्या रूपी अग्नि प्रकट होती है। तो इसलिए ये साधन है गुण। तो ज्ञान साधना भावा न मुक्ति ही। ज्ञान का साधन ज्ञान होकर के मुक्ति कैसे होगी। यदि कहो कि नहीं गुणों के रहने पर ही मुक्ति होगी तब विशेषता आएगी, तो कहते द्वितीय च गुणेषु वर्तमानोपि। दूसरे पक्ष में गुणों के रहने पर मुक्ति होनी है तो वर्तमानोपि तत्काल देहेषु कर्मसु सुखादिषु च कथम न बध्येत। तो उनके वर्तमान रहने पर गुणों के काल सुख दुख आदि कर्म में कैसे बंधेगा नहीं। बंधेगा ही, बंधना ही पड़ेगा और बंध जाएगा। अब बंधने के बाद उसकी मुक्ति वही विद्या की प्राप्ति होकर के होगी, है ना। कहते हैं कि न बध्येत तथापि तैः आकाशवद अनावृतत्वा न बध्यते चेत। इस पर कोई वेदांती कहें कि नहीं नहीं, कर्म और कर्म के फल सुख दुख से आत्मा इसलिए नहीं बंधता है कि वह आकाश की तरह से अनावृत है। आकाश के जैसे कोई आवृत नहीं कर सकता, अनावृत ही रहेगा, है ना। तब तो फिर ये बात सिद्ध हो जाए कि बंधन होता ही नहीं है। जैसे आकाश अनावृत रहता तो आत्मा कोई बंधन होता ही नहीं, तभी बंधो न संभवती। इत्याह अनावृत अनपात्रत कथम बध्यते। जब किसी में कोई उसको ढक ही नहीं सकता आकाश की तरह आत्मा को, तो बंधन कैसे होगा, है ना। तो दोनों पक्षों में गुणों को रहने पर ही मुक्ति की बात ठीक नहीं और गुणों के न रहने पर ही मुक्ति की बात ठीक नहीं, बंधन की बात भी ठीक नहीं। कैसे बंधन होगा। फिर कहते हैं कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः किम भुंजीत उत विसृजेत क्षयितासीत याति वा। फिर कहते हैं कि भगवान की ओर से यदि यह कहा जाए कि भाई देखो बंधन उसको है जिसको बंधन की प्रतीति हो रही है, और जिसको बंधन है उसी का मुक्ति होगी, है ना। तो इसलिए बंधन की प्रतीति हो रही है तो बंधन तो होता ही है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और जब बंधन होता है तो उसकी मुक्ति भी माननी पड़ेगी, है ना। दोनों मानने पड़ेंगे। तो दोनों मानने पड़ेंगे तो दोनों को हम समझेंगे कैसे। तो कहते हैं कि भाई उनकी पहचान सीखो। जैसे जौहरी के द्वारा हीरे के मूल्य की पहचान सीखता है व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति। तो कहते हैं कैसे कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः। हे भगवान, जो बद्ध है चाहे मुक्त है उसका चलना फिरना विहार कैसा होता है,
किन लक्षणों के द्वारा यह जाना जाता है कि ये बद्ध है, ये मुक्त है? उनके व्यवहार को देख करके समझने का उपाय लक्षण क्या है? कि भूंजी तो विसर्जित है ना, वह खाता कैसे है और त्यागता कैसे है? क्षयिता शीत यातिवा, कैसे सोता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? देखिए, इन सामान्य क्रियाकलापों से भी यह बद्ध है कि मुक्त है इसकी पहचान होती है। ठीक है, यदि तू सत्य और अहंकार बद्धते, अगर यह उत्तर दिया जाए कि ही गुणों के रहते हुए ही आत्मा उनके प्रति अहंकार करने से बंध जाता है और अहंकार की निवृत्ति से मुक्त हो जाता है, तब निवृत्त्या मुच्यते, है ना। तो गुणों के रहने से ही बंधन, अहंकार के कारण, और अहंकार के निवृत्त होने से मुक्ति। इति मतम, ऐसा मत यदि है तब कथन ज्ञातव्यमिति पृच्छति, तो उसको हम जानेंगे कैसे? उपाय जानने का बताइए। बद्धो मुक्तो वा कथम वर्तेत इत्यादि, बद्ध या मुक्त कैसे बर्ताव करता है संसार में? किम भुंजीत कथम भुंजीत इत्यर्थः, कि माने कैसे खाता है? फिर कहते हैं एतदच्युत में ब्रूहि प्रश्नम प्रश्न विदाम्बर, नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एक एवेति में भ्रमः। क्योंकि भगवान के पिछले प्रतिपादन से यह स्पष्ट हो गया है कि एकमात्र अद्वितीय आत्मा के अलावा दूसरी वस्तु है ही नहीं। तब तो यही मानना पड़ेगा कि वो उसी को बंधन मालूम पड़ता है, उसी को फिर मुक्ति मालूम पड़ती है, ये तो मानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि एतदच्युत में ब्रूहि, हे अच्युत, हे भगवान, आप कृपा करके मुझको बताइए। प्रश्नम, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न विदाम्बर, क्योंकि प्रश्न के रहस्य को जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। देखिए, यहाँ देखिए रहस्य क्या है ना। अब एक प्रश्न को सुन लेने के बाद उत्तर जानने वाले ने श्रेष्ठ से पूछना चाहिए कि उत्तर अच्छा जानता हो। प्रश्न जानने से क्या होगा? किंतु यह प्रश्न विराम रहता है, प्रश्न को समझने वाले में श्रेष्ठ है। तो अभिप्राय यह है कि जो प्रश्न ही नहीं समझेगा वो उत्तर क्या जानेगा, क्या देगा? प्रश्न को समझना ही बड़ा काम है, इसलिए प्रश्न समझने पर ही उत्तर आएगा। इसलिए प्रश्न विदाम्बर, नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एक एवेति में भ्रमः, क्योंकि आपके वक्तव्य से मुझको यह मालूम पड़ रहा है कि एक ही आत्मा नित्य मुक्त भी है और बद्ध भी है। ये भला ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही आत्मा तत्व मुक्त भी, नित्य मुक्त भी हो, नित्य बद्ध भी हो। ये भ्रम, ये मुझे भ्रम बना हुआ है। ठीक है, एतद विषय प्रश्नम, इस विषय का प्रश्न। किंच एक एवात्मा अनादि गुण संबंधात नित्य बद्धा, तो गुणों का संबंध तो अनादि है, न कदाचित अनिर्दोषम जगत, यह तो मीमांसकों का कहना है। किंतु वेदांत का कहना यह है कि माया जो है दुर्गेयारंभ, माया कब से आरंभ हुई इसको कोई नहीं जान सकता। दुर्गेयारंभ है, इसलिए अनादि है। तो उस माया से संबंध आत्मा जो है नित्य बद्ध माना जाएगा, है ना। अच्छा, तो कहते हैं कि अगर आत्मा को नित्य बद्ध मान लेंगे, है ना, और फिर बड़ा प्रयत्न करके उसकी मुक्ति सिद्ध करेंगे, तो क्या होगा कि मुक्ति जो है जन्म हो जाएगी, उत्पन्न होने वाली हो जाएगी। उत्पत्ति हुई, बद्ध से मुक्ति हुई, तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह विनाशी होती है, तो मुक्ति अनित्य हो जाएगी, तो फिर बंधन आ जाएगा। इसलिए यह भी ठीक नहीं है
सौच सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत यह है कि मुक्ति अनित्य कभी नहीं हो सकती। मुक्ति तो नित्य तत्व है ना। तो वही कहते हैं मुक्ति जन्मते अनित्यत्व प्रसंगा। मुक्ति को जन्म मानोगे तो अनित्यता आ जाएगी। नित्य मुक्त इत्यंगीकार्यम स्यात्। इसलिए यह भी मानना पड़ेगा कि आत्मा नित्य मुक्त ही है। अज्ञानी के लिए नित्य बद्ध ही है और ज्ञानी का नित्य मुक्त ही है, ये मानना पड़ेगा। अंगीकार्यम स्यात् तत्र में भ्रमो भवति इत्याह। इसलिए भगवान मुझे इस संबंध में भ्रम पैदा हो रहा है। नित्य बद्धाई थी। हरि ओम तत्व श्रीमद् भागवते महापुराण एकादश स्कंधे अब आगे श्रीधर स्वामी उपक्रम करने जा रहे हैं 11वां अध्याय। कहते एकादशेषु बद्धानां मुक्तानां स्वास लक्षणं साधूनां च तथा भक्तिर्लक्षणं हरिणो हरिणीरितम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अग्रिम 11वें अध्याय में भगवान बद्ध और मुक्त का लक्षण बताएंगे। किन लक्षणों से मुक्त का ज्ञान होता है, किन लक्षणों से बद्ध का ज्ञान होता है। साधु नाम के तथा भक्ते है और साध पुरुषों का लक्षण भी बताया जाएगा। भक्ति का भी लक्षण भगवान बताएंगे, है ना। 4 लक्षण बताए जाएंगे। भक्त का लक्षण, साधुओं का लक्षण और भक्त का लक्षण भगवान के द्वारा कहा जाएगा। आप पहले उपक्रम करते हैं। श्री भगवान बद्धो मुक्ति व्याख्या भूतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। ये देखिए वेदांत का सर्वोच्च सिद्धांत क्या है। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी बद्ध होना, मुक्त होना, ये सारी व्याख्या विवेचना जो है मेरी माया के गुणों को लेकर के की जाती है। वस्तुतः भगवान के स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है ना। मैं न वस्तुतः मुझमें बंधन मोक्ष दोनों ही नहीं है। गौड़पादाचार्य का सिद्धांत न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधता न मोक्षो न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता, है ना। ये भगवान सुखदेव जी के शिष्य गौड़पादाचार्य की उक्ति है। वही बात यहाँ कह रहे हैं। गुण को भेद वस्तुता, है ना। कहते वस्तुता फिर क्या है। कहते गुणस्य माया मूलत्वात्। सत्व रज तम ये गुण जो है माया मूल है, माया इनका मूल है ना। इसलिए परमार्थ दृष्टि तो यही है, न में मोक्षो न बंधन। न मुझमें मोक्ष है न बंधन है। बंधन मोक्ष दोनों ही नहीं है। कितना रहस्यमय वेदांत का प्रतिपादन है। देखिए भक्ति शास्त्र होने पर भी वेदांत का पूरी तरह से समादर पहले भगवान के उपदेश का प्रथम प्रतिपादन है। ये मूल है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं वेदांत दर्शन को हृदयंगम किए बिना भगवान की पराप्रीति व्यक्ति को प्राप्त ही नहीं हो सकती। ये कहते हैं। उनकी परंपरा के आचार्यों ने खूब विश्लेषण किया है इस विषय का। इसलिए वेदांत से जी नहीं चुराना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए, तब बात बनेगी। आप कहते हैं
नित्य मुक्तो नित्य बद्धा इत एक एक एवेत में भ्रमः। ये उद्धव जी ने अपने प्रश्न में रखा ना कि मुझको ये भ्रम हो रहा है कि आत्मा तो एक है, वह नित्य मुक्त भी है नित्य बद्ध भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही हुआ कि सूर्य के रहने पर रात भी और दिन भी है, ये तो ऐसा हो जाएगा। इत यदुक्तम तत्किम वस्तुतो विरोध है। यह जो प्रश्न उठाया गया है, यहाँ पहले प्रश्न को समझना चाहिए। इसीलिए उद्धव जी ने कहा कि आप प्रश्न को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। यह प्रश्न नहीं समझ में आता, उत्तर क्या आएगा? कहते हैं कि देखो यह विरोध जो तुम कह रहे हो कि एक ही वस्तु नित्य मुक्त नित्य बद्ध कैसे हो सकती है, ठीक कहते हैं। कहते हैं तत्किम वस्तु को विरोधा प्रतीति, तो ये बताओ कि वह विरोध जो है वस्तुता है कि प्रतीति से है? नाद्य, तो वस्तुता विरोध तो हो नहीं सकता, क्योंकि वस्तु विषय ज्ञान एक रूप होता है, एक विध होता है। रज्जु में रज्जु बुद्धि परमार्थ बुद्धि है, और उसमें सर्प बुद्धि, माला बुद्धि, भूषित बुद्धि, सब भ्रामक बुद्धि है। रज्जु में रज्जु बुद्धि एक परमात्मिक वास्तविक बुद्धि है। ऐसे वस्तु तत्व का ज्ञान तो एक रूप है, और उस दृष्टि से तो आत्मा नित्य मुक्त ही है, बद्ध कभी हुआ ही नहीं। किंतु रज्जु तो रज्जु ही है, किंतु जिनकी आंख कमजोर है, मन अंधकार में इसको सांप देख रहे हैं, तो रज्जु का क्या दोष है ना? अज्ञान के दोष से उसी में बंधन प्रतिमान हो रहा है, इसलिए वस्तुता विरोध हो नहीं सकता। नाट्य बंध मोक्ष और वास्तवत्वाभावात्, क्यों? बंध और मोक्ष वास्तविक है ही नहीं। वास्तविक में बंधन होता है न मोक्ष होता है। बार बार जो है मनन करने योग्य है, पसंद भगवान की वाणी है। बद्धोमुख इति व्याख्या, यह बात भगवान कह रहे हैं कि बद्धोमुख इति व्याख्या झूठ। अच्छा छूट गया, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ जो हमारा बद्धोमुख व्याख्या, दो पद्यों से भगवान यह बात कहने जा रहे हैं, दो श्लोकों से। क्या? आत्मा बद्धो मुक्तस्य में गुण तो मदधीन सत्वादि गुणोपाधिका न तो वस्तुतः। ये है आत्मा बद्ध है चाहे मुक्त है, ये दोनों तरह की बातें जो कही जाती हैं, मेरे अधीन रहने वाली माया के सत्वादी गुण की उपाधि से उसको बद्ध और मुक्त दोनों कहा जाता है। वस्तुतः आत्मा न बद्ध होता है न मुक्त होता है। जब बद्ध नहीं होगा तो मुक्त क्यों होगा? न तो वस्तुतः ननु औपाधिकत्वेपि, तो कहते हैं औपाधिक मानने पर भी भीतरी शंका का है। तंडुल पाकादिवद वास्तवत्वम किम न स्यात्, कहते हैं जैसे है ना, आग जलाई जाती, बतलोई गर्म होती है, बतलोई में पानी गर्म होता है, पानी के भीतर चावल पक जाता है कि नहीं? तो भले उपाधि को लेकर के मुक्त बद्धता है, किंतु उस बद्धता को जैसे बतलोई के अग्नि से गर्म होने पर चावल पक जाता है, वैसे गुणों के भीतर बैठा हुआ आत्मा बद्ध क्यों नहीं हो जाएगा? वास्तविक बद्ध क्यों नहीं हो जाएगा? ये प्रश्न है। वास्तवत्वम किम न स्यात् तत्राह, कहते हैं भाई देखो गुणों को तुम क्या समझते हो, है ना? गुणस्य माया मूलत्वात्, गुण ही माया मूलक है, माया के मूल है, माया मूलक है, माने केवल प्रातीतिक हैं, उनका अस्तित्व नहीं है।
गुणस्य माया मूलत्वात् बंधनम नास्ति, इसलिए बंधन है ही नहीं। जब बंधन है तो मुक्ति भी नहीं, तो बद्ध मुक्त दोनों नहीं। अतएव मोक्षस्य नास्ति, जब गुण भी माया मूल होने से, माया की परिभाषा ध्यान में रखना है, माया नाम अविद्यमान से संज्ञा, जो न हो केवल प्रतीत हो, प्रतीति मात्र, स्वप्न और मनोरथ में कुछ नहीं रहता, केवल प्रतीत होता रहता, ऐसे गुण हैं, तो उन गुणों से पारमार्थिक बंधन कहाँ होगा? नकली बंधन है, दिखावा है। अतः मोक्षस्य नास्ति, कहाँ चला गया है? हाँ ठीक है, अच्छा। ननु कथम सर्वशास्त्र विरुद्ध मुच्यते, तो फिर एक प्रश्न किया कि अच्छा, ये तो सभी शास्त्रों में बंधन बताया गया, वर्णन किया गया, ग्रंथ भरे पड़े हैं और मोक्ष के साधन बताए गए हैं ये तो आप पूरा खत्म किए दे रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कथन हो गया। कहते हैं भाई देखो, इसमें व्याख्या विकल्पस्य, है ना, भगवान कहते हैं इस व्याख्या गुणों में न वस्तुतः। हाँ अच्छा, आगे आगे है, आगे कैसे है ना, ये तो व्याख्या विकल्प है ना, आगे देखिए। हाँ ठीक है मैं एवं मत करतो निर्णय, भगवान कहते हैं कि देखो मेरा निर्णय है। शास्त्र तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान साक्षात बोल रहे हैं, तो उनके निर्णय में संदेह करोगे क्या? अलम अति कुतर्क, अधिक कुतर्क मत करो। शास्त्रकारों ने बहुत सावधान किया है, तर्कताम मां कुतर्कताम, तर्क किया करो, बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए कुतर्क मत किया करो। अलम अति कुतर्क अथ एवं अथवा एवं मान्वया, अब अन्य दूसरे ढंग से कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं आत्मा बद्ध मुक्त इति या व्याख्या उक्ति ही, आत्मा बंधन में पड़ा है, मुक्त हो गया है, यह जो उक्ति है सामे गुण, तो यह व्याख्या मेरे माया के गुण को लेकर के की जाती है। मद गुण पारतंत्र्यात्, मेरे गुणों के अधीन जो हैं वही समझते हैं, वही बोलते हैं। व्याख्या करने वाले भी, है ना, मेरे माया के गुणों के परतंत्र होकर के व्याख्या करते रहते हैं। अत हेतुत्वेन गुण नियंतरी, किंतु भगवान जो इसके हेतु हैं, गुण के नियंता हैं, स्वस्मिन् तद व्यतिरेक माह, है ना। अब भगवान की माया के गुणों के द्वारा बंधन मोक्ष चाहे सही हो चाहे जैसा भी हो, व्याख्या करने वाले कर रहे हैं अपना, संसार के लोग, किंतु गुणों का नियंता तो मैं परमात्मा हूं। तो मुझ में भी वो चीज लाओगे क्या? मुझ में तो नहीं ला सकते हो ना किसी भी तर्क के बल पर। तो मैं गुण नियंतरी स्वस्मिन् तद व्यतिरेक माह, मुझ में परमात्मता तो नहीं हो सकता ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। मेरी माया के गुणों का प्रभाव जिन पर है उनमें हो, उनकी वो व्याख्या भी करें कि ये बद्ध है, ये मुक्त है, विश्लेषण करें। किंतु जिस माया के गुणों का नियंता मैं हूं, मुझ में बंधन मोक्ष कहां से आएगा? अतएव न मैं बंधनम मोक्षो वा इति, इसलिए मुझ में बंधन और मोक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बद्ध मुक्त से ऊपर उठने के लिए भगवान के साथ तादात्म्यापत्ति चाहिए। वह वक्तव्य, भगवान का वक्तव्य जो है उस अवस्था का है। भगवान के साथ तादात्म्यापत्ति प्राप्त हो गई है जिन महापुरुषों को, उनके लिए है कि बंधन मोक्ष नहीं है ना। उसको जो है सामान्य लोग अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहें तो दुस्साहस माना जाएगा।
अन्यत् समानम। फिर कहते हैं शोक मोह सुखम दुखम देहापत्यस्य माया। देखिए इससे क्या बात आई, माया के संसर्ग से सब उपद्रव है। शोक मोह सुखम दुखम देहापत्यस्य माया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संस्कृति न तु वास्तवी। भगवान कहते हैं कि देखो मेरी माया के द्वारा देह की प्राप्ति एक है ना, शोक और मोह, सुख और दुख, हंसना रोना दोनों चीजें है ना। कहते हैं कि अच्छा भगवान की माया के द्वारा दृष्टांत है। हाँ दृष्टांत है। स्वप्नो यथात्मना ख्याति, जैसे स्वप्न क्या है ना, स्वप्न दृष्टा की जो बुद्धि है उसी का वहां विस्तार है स्वप्न जगत। आत्मना बुद्धे ख्याति, बुद्धि ही अपने भीतर से वह सब प्रकट कर देती है। स्वप्न यथात्मना ख्याति संस्कृति न तु वास्तवी। इसी तरह से देहापत्ति से लेकर के सुख दुख शोक मोह आदि जो संस्कृति है, संसार की प्राप्ति है, यह भी ऐसे ही है, माया के द्वारा ही है, वास्तव में कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है। एवं कारणभूत गुणानाम मायामयत्वात् तत्कार्य संस्कृति न माया इति प्रपंचयति। क्योंकि कारणभूत देह आदि कारण तो प्रकृति माया के गुण है। भूत गुणानाम मायामयत्वात्, माया के ही रूप है, मय है, इसलिए है ना उन गुणों के द्वारा जो कार्य प्रकट हुआ है संसार देह आदि, वह संस्कृति भी माया रूप ही है। प्रपंचयति शोक मोहाविति यथा स्वप्ने आत्मनो बुद्धेरेव ख्याति ही। जैसे स्वप्नावस्था में अपनी बुद्धि ही फैल जाती है, विपर्यस्त विवर्ता, बुद्धि का विवर्त है स्वप्न जगत तद्वत्, ऐसे ही माया का ही विवर्त है संसार की प्रतीति और संसार का बंधन शोक मोह सुख दुख आदि। ये पक्की बात। अच्छा आप फिर कहते हैं कि माया विद्ये मम तनु विद्यौ शरीरिणाम बंध मोक्ष करी आद्य माया में विनिर्मिते। अब देखो कोई ये कहे कि अच्छा कि भगवान की माया तो से ये सब खेल चल रहा है ना, किंतु माया के अधिष्ठाता भगवान है और जीव जो है अविद्या से अवच्छिन्न है, किंतु अविद्या भी माया का ही तो अंश है। इस प्रकार से माया और अविद्या भगवान कहते हैं कि ये दोनों मेरी शक्तियां हैं। मम तनु तन्यते जो तनु माने शक्ति। हे उद्धव शरीर नाम विद्धि, है ना, जितने देहधारी हैं संसार के उनको मोक्ष देने वाली विद्या, है ना, और बंधन करने वाली अविद्या। विद्या और अविद्या माया के ही दोनों अंश हैं और दोनों विद्या मोक्ष देने वाली, अविद्या बंधन देने वाली। आद्य दोनों आदि हैं, बहुत पहले से हैं। माया के माया में विनिर्मित, इन दोनों को मेरी माया ने ही प्रकट किया है ना, संसार का क्रीड़ा खेल शुरू करने के लिए। यह संसार जो है भगवान की क्रीड़ा है और वह क्रीड़ा की रचना जो है भगवान की माया प्रकट करती है।
तो मेरी माया के द्वारा ये बनाए हुए हैं, खेल के लिए हैं। ठीक है। अतो वस्तु विरोध तावन नास्ति, इसलिए वस्तु में विरोध नहीं है। क्यों? अगर बंध मोक्ष दोनों वास्तविक हो तो विरोध हो, लेकिन दोनों वास्तविक हैं ही नहीं। न बंधन है न मोक्ष है। प्रतीति तो उपाधि की घटते, अब रहा प्रतीति तो उपाधि से घट जाएगी। प्रतीति हो रही, बंधन है नहीं, बंधन की प्रतीति हो रही है ना। मोक्ष है नहीं, मोक्ष की प्रतीति हो रही, बंधन की प्रतीति हो रही तो मोक्ष की प्रतीति भी हो रही है ना। प्रातीति की उपाधि की घटते इत्या विद्या विद्येत, कैसे घटते? तो विद्या और अविद्या तन्मेते मोक्ष बंधावाध्यामिति तनु शक्ति, जिन शक्तियों के द्वारा मोक्ष और बंधन फैलाया जाए, विस्तार किया जाए, ऐसी भगवान की माया की ये दोनों शक्तियां हैं। तनु माने शक्ति, द्विवचन। पूछा है कहां से आई ये दोनों, विद्या और अविद्या? अरे मैं माया विनिर्मित, अरे भाई ये मेरी माया के द्वारा बनाई हुई है। माया वृत्ति रूपत्वात्, माया की वृत्ति रूप है, वृत्ति रूप ही होने से माया की बनाई हुई हो गई। मोक्ष बंध करी तेग वचनम द्विवचनार्थ है, मोक्ष बंध करी में द्विवचन होना चाहिए, एक वचन द्विवचन के अर्थ में है। ननु तत्कार्यत्वे बंध मोक्षयो अनादित्य नित्यत्व नश्याता, कहते हैं कि अच्छा अगर विद्या का कार्य मोक्ष है, अविद्या कार्य बंधन है, तो बंध और मोक्ष अनादि कैसे हो जाएंगे, नित्य कैसे हो जाएंगे? कहते नहीं, आद्य अनादि, क्योंकि बंधन और विद्या और अविद्या ये भी आदि अनादि हैं, संसार के समय से ही। अतो यावद अविद्याम प्रवर्तयाम तावद बंधा, इसलिए जब तक अविद्या की प्रवृत्ति होती है तब तक बंध बना रहता है। यदा विद्याम ददामि तदा मोक्ष, और जब विद्या मैं दे देता हूँ तो मोक्ष मिल जाता है। स्फुरित होने लगता है। यही बात स्कंद पुराण में कही गई। तथा स्कंद पुराण बंध को भवपाशेनो भवपाशाच मोचक कैवल्यतः परम ब्रह्म विष्णुरेव सनातन, है ना। सनातन भगवान विष्णु ही जो परम ब्रह्म हैं, वे कैवल्य मोक्ष देने वाले हैं, है ना। माने भवपाशेन बंधन देने वाले, भवपाशेन बंधकः, और भवपाश से मुक्त करने वाले। भगवान के द्वारा ही बंधन मिलता है, भगवान के द्वारा ही बंधन से मुक्ति मिलती है, और कैवल्य भी भगवान के द्वारा मिलता है। भगवान परब्रह्म परमेश्वर सनातन विष्णु है। इसलिए तो देखिए क्योंकि संसार तो भगवान की क्रीड़ा है, लोकवत् लीला कैवल्यम, इसलिए भगवान क्रीड़ा का खेल का के लिए जीव को बंधन में डाले रहते हैं, और फिर समय आने पर उसको मुक्त कर देते हैं, विद्या का संचार कर देते हैं, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस बंधन मोक्ष को भगवान की लीला के रूप में ग्रहण करना चाहिए। फिर कहते हैं एकस्यैव ममांशस्यो जीवस्यैव महामते बंधोस्या विद्यानादिर्विद्या च तथेतरः। भगवान कहते हैं कि देखो यहाँ पर बात समझने की यह है कि यह जीव जो है मेरा अंश ही है ना, और वह जीव अंश कई नहीं है, एक ही है, एकस्यैव, है ना। सारे शरीरों में जो जीव है वह मेरा ही अंश है। जैसे 100 घड़ों में प्रतिबिंब पड़ जाए सूर्य का, ऐसे
एकमात्र भगवान का ही अंश है जीव, सारे जीव। बंधोश्या विद्या नादि ही, उस जीव को अनादि अविद्या के द्वारा बंधन मिला हुआ है। और अनादि विद्या तथेतरः, और अनादि विद्या के द्वारा इतर के खेल में यही चलता है, एक टीम जीतती एक हारती है। तो अविद्या के द्वारा बंधन प्रतीत होता रहता है मेरे अंशभूत जीवों को, और विद्या के द्वारा उनको मुक्ति की प्रतीति होती, अनुभूति होती है। यह बात भगवान कहते हैं। ठीक है, तत् शरीरिणामिति बहुवचन निर्देशाद विषय भेदेन अविरोध उक्ता ही थी। शरीरिणाम में बहुवचन है ना, तो बहुवचन का निर्देशाद विषय भेदेन अविरोध उक्ता ही थी। विषय भेद क्यों? एक बंधन में एक मुक्त में, है ना। इसलिए विरोध नहीं है कि बहुवचन होने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा अनेक हो गए। इति भ्रांतिम व्यावर्तयन, ऐसी भ्रांति किसी को न हो जाए, इसको दूर करते हुए भगवान कहते हैं बंध मोक्ष व्यवस्था उत्पादयति। बंध मोक्ष की पूरी व्यवस्था का भगवान उत्पादन करने जा रहे हैं। एकस्यैवेति, है ना, जीव भी एक ही मेरा अंश है। तभी किमात्मा भेदात तवापि बंधो नहीं। तो कहते अच्छा, अगर आत्मा रूप से सभी जीवों से आपका अभेद है तो बंधन आपको भी हो गया क्या? कहते नहीं, बंधन तो इस जीव को ही है, किंतु वह जीव कोई और नहीं है, मेरा ही अंश है। अस्य जीवस्यैवेति नन्वात्मा भेदे जीवो नाम को अन्योस्ति पृथक। तो कहते हैं अगर सब जगह आत्मा का भेद ही है तो जीव नाम की वस्तु अलग से कहां से आई, है ना। को अन्योस्ति पृथक। कथम च बंध मोक्ष सुख दुखादि व्यवस्था। अब बंध मोक्ष सुख दुख व्यवस्था कैसे बनेगी? तत्राह ममांशस्येति। अरे भाई, यह जीव जीव करके मेरा अंश ही है। अयम भावार्थ है ना। यथैकस्यापि चंद्रादेर जलाद्युपाधिना, जैसे एक ही चंद्रमा आकाश में है, किंतु जल आदि की उपाधि से बिंब प्रतिबिंब रूपयोर भेद, बिंब प्रतिबिंबों का भेद दिखाई देता है। प्रतिबिंब तो अनेक हो जाते, बिंब एक ही रहता। यथा च तत्व जल प्रकाश संपादया, उपाधि जल के कारण जो प्रतिबिंब है वो कांपने लगता है, जल हिलता है तो उपाधि प्रतिबिंब हिलता है। प्रतिबिंबस्य वो, है ना, बिंब में कोई हिलना नहीं है। यथा च प्रतिबिंबानाम अप्युपाधि भेदेन भेदात, और प्रतिबिंब भी अलग अलग घड़े के जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, उपाधि भेद से उनमें भेद हो गया। भेदात एक अस्मिन कुंभे भगने। अब एक पानी के घड़े को नष्ट तोड़ दें तो प्रतिबिंब जो है वह बिंब से अभिन्न हो गया, वही मुक्त हो गया। दूसरे को तोड़ोगे तो वह प्रतिबिंब भी अभिन्न हो गया, वो भी मुक्त हो गया। भगने हैं तदगत प्रतिबिंब से बिंबित्यम। तो टूटे हुए घट का प्रतिबिंब ही बिंब के साथ में एक हो जाता है। नान्य घटस्य, दूसरे घड़े वाला प्रतिबिंब थोड़ा एक हो जाएगा, वो तो बना रहेगा। इसी तरह से अविद्या के संबंध से बंधन और जीवों का बना रहता है। और जिस जीव में विद्या आ गई वह, है ना, घट टूट गया, उपाधि टूट गई, भगवान से एक हो गया। तथा अविद्यायाम प्रतिबिंबस्य मदंशस्य जीवस्य, इसी प्रकार अविद्या में प्रतिबिंबित जो मेरा अंशभूत जीव है ना, तस्यैव तत्कृतो बंधा, है ना, अविद्या तक बंधन उस जीव को ही है।
है ना। तस्चा उपाधितो भेदात न व्यवस्था इति, उपाधि से जीवों का अलग अलग भेद हो जाने से अब व्यवस्था नहीं होगी कि एक मुक्त होने से सब मुक्त होने की समस्या नहीं आएगी। तथा चाहु कहा भी है, यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तथा जीवा सुखादिभिः। जैसे एक घट के आकाश में रज माने धूली है ना, और धूम से भर गया, युक्त हो गया, किंतु दूसरे घड़े का जो आकाश है उसमें धूली भरी नहीं गई तो उसका आकाश निर्मल ही बना रहेगा। ना सर्वे संप्रयुज्यन्ते, सारे घटों का आकाश थोड़े जो है धूलि से धूसरित हो जाएगा। तथा जीवा सुखादिभिः, इसी तरह से सारे जीव सुखादिकों से संपृक्त होते हैं और जो उपाधि से रहित हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। इति एतच्च अतिरहस्यम स्वबुद्ध्या निश्चेतव्यमिति संबोधयति, है ना। भगवान कहते हैं कि यह बड़े रहस्य की बात है, इसको अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चित करो, ऊहन करके, ऊहापोह के द्वारा। इसीलिए भगवान संबोधन करते, हे महामते, तुम तो बड़े कुशल बुद्धि वाले हो, बृहस्पति जी के शिष्य है ना उद्धव जी, महान बुद्धिमान हो, तुम इस बात को अच्छी तरह से हृदयंगम करके निश्चित कर लो। इसलिए अविद्या के द्वारा बंधन हो जाता है और विद्या के द्वारा इतर माने मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था की संभावना ही नहीं है। बस